साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटनाचक्र पब्लिकेशन के द्वारा जो सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन नाम से सीरीज प्रकाशित की जाती है, तो उसका जो भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन वाला पूर्वावलोकन है, उसको यहाँ पर हम लोग कवर कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है संविधान सभा की प्रमुख समितियों से संबंधित, संविधान के सोर्स, भारतीय संविधान के प्रमुख भाग, संविधान में अनुच्छेद और संविधान के अनुसूचियों से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को इस वीडियो के तहत हम लोग देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग संविधान सभा की प्रमुख समितियों संबंधित जो प्रश्न पूछे गए उन प्रश्नों को इस वीडियो में देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आगे बढ़ते हैं, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? सरदार पटेल थे। ठीक है। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अंबेडकर थे। और वहीं भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रश्न, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे दो सूचियां दी गई हैं, इन सूचियों को हमें सुमेलित करना है, इनमें बताना है कौन सा इसमें सही है। तो देखिए, एक सेकेंड, यहां पर ये सूचियों का सुमेलन देख लेते हैं। जैसे मूल अधिकार के अध्यक्ष सरदार पटेल थे, संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, संघ शक्ति के जवाहरलाल नेहरू थे और प्रारूप समिति के डॉक्टर बी आर अंबेडकर थे। चूंकि देखिए, इस प्रश्न को जो है आयोग ने अपने मूल्यांकन से बाहर कर दिया था, इसलिए इसमें स्टार लगाया गया है। तो इसकी व्याख्या थोड़ा देख लेते हैं। के एम मुंशी जो है ये कार्य संचालन संबंधी समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, यहाँ पे के एम मुंशी ऑप्शन में दिया गया है, तो के एम मुंशी इसमें से किसी से भी संबंधित नहीं रहे हैं। के एम मुंशी जो है कार्य संचालन संबंधी समिति के अध्यक्ष थे। आगे चलते हैं, अगला है संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार पटेल थे। जबकि इस सलाहकार समिति के दो उप समितियां थी। तो उप समितियों में मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जे बी कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एच सी मुखर्जी थे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, डॉक्टर बी आर अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? मतलब अध्यक्ष के अलावा कितने अन्य सदस्य थे? तो 6। तो कुल 7 सदस्य थे, अध्यक्ष प्लस 6 अन्य सदस्य। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? एक बार यहाँ पे जो 6 सदस्य थे उनके नाम देख लेते हैं। एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्र एवं डी पी खेतान। इनमें से जो बी एल मित्र थे, बी एल मित्र, इनके स्थान पर एन माधव राव तथा डी पी खेतान के स्थान पर वर्ष 1948 के बाद, वर्ष 1948 में मृत्यु के बाद टी टी कृष्णामाचारी को इस समिति में शामिल किया गया था। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो एन गोपाल स्वामी, अल्लादी कृष्ण अय्यर, ये दोनों लोग शामिल थे, परंतु जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल इसमें शामिल नहीं थे। तो 1 और 3 सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? पांडुलेखन मतलब प्रारूप समिति के सदस्य कौन नहीं थे? देखिए, मोहम्मद सादुल्ला, ए के अय्यर, के एम मुंशी थे, परंतु पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। अगला है, संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? तो इसका गठन 29 अगस्त 1947 को 29 अगस्त 1947 को किया गया था। आगे बढ़ते हैं, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला, अब आगे बात करते हैं संविधान के सोर्स या स्रोत के पे जो प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है कि भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? यूएसए के संविधान से लिया गया है। ठीक है, जबकि उद्देशिका की भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। उद्देशिका का विचार अमेरिका से है, यूएसए से, परंतु उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो संविधान सर्वोच्च है। ठीक है, संविधान जो है वो सर्वोच्च है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नलिखित देश के संविधान से ली गई। किस देश के संविधान से? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था ये आपका भारत और यूएसए दोनों में है। हमने ये जो व्यवस्था है वो यूएसए के संविधान से ली हुई है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? तो
संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, ये समान लक्षण दोनों जगह पाए जाते हैं। एक ही नागरिकता नहीं, वहां पर राज्य की और पूरे देश की दो अलग अलग नागरिकताएं होती हैं। संविधान की 3 सूचियां वहां पे नहीं है, भारत में है। न्यायपालिका की द्वैधता, वहां पे ऐसा नहीं है। आगे चलते हैं। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? संघात्मक व्यवस्था, ठीक है, तो ये आपका कनाडा से संबंधित है। भारत की संघात्मक व्यवस्था भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से ली गई है। भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? तो कनाडा के। भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। तो देखिए, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट अर्थात कनाडा से प्रेरित है, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के खंड 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। आगे बात करते हैं। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? तो ये ऑस्ट्रेलिया की है। समवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया से ली हुई है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की गई ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा गृहीत की गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? आयरलैंड से ली गई है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशेषताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान है? तो आयरलैंड का। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। तो कहां से? आयरिश या आयरलैंड के संविधान से या आयरिश गणतंत्र से, ठीक है, ए ऑप्शन। आगे बात करते हैं। यहां पर 2 सूचियां दी गई हैं भारतीय संविधान के लक्षण और किस देश से गृहीत किए गए हैं। जैसे कि आपका मूल अधिकार कहां से लिया गया है? तो मूल अधिकार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका 2 से। शासन की संसदीय प्रणाली यूके से ली गई है 1। आपात उपबंध जो है आपात उपबंध कहां से लिया गया है? एक सेकंड, हाँ, आपात उपबंध जर्मनी से लिया गया है। तो 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए? आयरलैंड से। 3, तो 2143 अर्थात सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। संविधान में कौन सा एक युग्म निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है प्रावधान और उसके स्रोत में? मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां ऑस्ट्रेलिया से नहीं, ये कनाडा से लिया गया। आपातकालीन शक्तियां जर्मनी से। तो सी वाला सही नहीं है। आगे बात करते हैं। 2 सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, संवैधानिक प्रावधान और उनके सोर्सेस कहां से लिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार कहां से लिया गया? अमेरिकी अधिकार पत्र से। 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये आपके आयरिश संविधान से। तो 3 हो गया। मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश संविधान से 1। केंद्र राज्य संबंध कनाडा के संविधान से 2। तो 4-3-1-2 डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए 2 सूचियां, मतलब जो 2 सूचियां दी गई, इन्हें हमें सुमेलित करना है। संवैधानिक प्रावधान और उनके सोर्स। विधि का शासन कहां से लिया गया है? इंग्लैंड से। 2 से मिलाइए। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये आपका कहां से लिया गया है? तो इसको विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया आपका जापान से लिया गया है। 3, राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, ये कनाडा से लिया गया है। और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची जो है, ये कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। तो 2-3-4-1 डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं। अगला, फिर से 2 सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है भारतीय संविधान के मद और जिस देश से अपनाया गया है। तो देखिए, राज्य के नीति सिद्धांत आपके आयरलैंड 3 से। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका 5 से। संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, तो 1। भारत राज्यों का संघ तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, ये कनाडा से लिया गया है। तो 3-5-1-2 डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है, इसको रूस अर्थात पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है।
कथन कारण का प्रश्न है, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा, कथन है भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया, सही बात है। कारण, मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है, ये भी सही है। पर यहाँ पे कारण जो है वो कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां हैं। इसमें मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिका के संविधान के मॉडल से लिया गया, परंतु मात्र मौलिक अधिकारों की वजह से ही भारतीय संविधान लंबा नहीं हुआ है, तो इसलिए यहां पर व्याख्या नहीं हो रहा। आगे बात करते हैं, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्रहण की गई है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है कहां से? अमेरिका के संविधान से। मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है कहां से? यूएसए के संविधान से। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? तो अमेरिका से हुआ। अब बात करते हैं भारतीय संविधान के प्रमुख भागों से संबंधित प्रश्नों की। तो इसमें पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? कुल 22 भागों में विभाजित किया गया है। और गणना की दृष्टि से देखेंगे तो वर्तमान में इसमें कुल 22 भाग हो गए हैं। निम्न परंतु हम 25 भाग हो गए, परंतु हम 22 ही मानेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? नागरिकता जो है आपका संविधान के भाग 2 में है, मौलिक अधिकार 3 में है, मौलिक कर्तव्य 4 मौलिक कर्तव्य जो है किसमें है? 4A में है, 6A में नहीं है, 4A में है, ठीक है। तो ये सही नहीं है, राज्य संविधान के भाग 6 में है। आगे बढ़ते हैं, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो भाग 9 में, भाग 9 में। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? तो भाग 11 और अध्याय 1। भाग 11 और अध्याय 1 जो है ये संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में है, अनुच्छेद 245 से 255। जबकि अध्याय 2 जो है वो प्रशासनिक संबंधों के बारे में, 256 से 263। आगे बात करते हैं, 2 सूचियां दी गई, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, विषय और संविधान का भाग, उपाधियों का अंत, ये उपाधियों का अंत मूल अधिकार में है, ठीक है, आर्टिकल 18, 3 से मिलाइए। ग्राम पंचायतों का संगठन, ग्राम पंचायतों का जो संगठन है ये संविधान राज्य के नेतृत्व में है, 1 से मिलाइए। 6 से 14 वर्ष तक के बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ये आपका किस में है? ये मौलिक कर्तव्य में है, तो 4 से मिला दीजिए। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, ये संघ और उसके राज्य क्षेत्र के तहत 2 से मिला दीजिए। तो 3, 1, 4, 2, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित है? देखिए, संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार नहीं, मौलिक अधिकार तीसरे भाग में है। संविधान का तीसरा भाग नागरिकता नहीं, दूसरे भाग में नागरिकता है। संविधान का चौथा का जो भाग है वो मौलिक कर्तव्य, ये सही है। 4 का में मौलिक कर्तव्य हैं, तो ये सही है। संविधान का 5वां भाग राज्य के नीति सिद्धांत, तो भाग 4 में है, 5 में नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो नागरिकता भाग 2 में है, संघ राज्य क्षेत्र भाग, संघ राज्य क्षेत्र जो है ये भाग किसमें है? एक सेकंड, संघ राज्य क्षेत्र जो है भाग 8 में है, ठीक है, भाग 7 में नहीं, 8 में है। नगर पालिकाएं भाग 9A में है, निर्वाचन किस में है? 15 में है। तो यहाँ पे बी वाला सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 2 सूचियां दी गई हैं, 2 सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, संविधान का भाग 9 ये किससे संबंधित? पंचायत से, 3 से मिला दीजिए। भारतीय संविधान का भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र, 1 से मिला दीजिए। भारतीय संविधान का भाग 4A मूल कर्तव्य से संबंधित है, 4 से मिला दीजिए। और भारतीय संविधान का भाग 9A नगर पालिका से, 2 से। तो 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2 अर्थात ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? पंचायत 9 में है, नगर पालिका 9 में है, सहकारी समितियां 9 में है, अधिकरण जो ट्रिब्यूनल है वो 10 में नहीं है, ट्रिब्यूनल 10 में नहीं है। ट्रिब्यूनल किस में है? भाग 14 का में ट्रिब्यूनल की व्यवस्था की गई है, जबकि भाग 10 में क्या है के अंतर्गत अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र संबंधी प्रावधान है। आगे बढ़ते हैं, संविधान के किस भाग में पंचायती राज संबंधी प्रावधान किए गए हैं? भाग 9 में किए गए हैं।
संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? भाग 9 में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। दो सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार जो है ये आपका किसमें है? भाग 3। भारत का संविधान 2 से मिलाइए। मौलिक कर्तव्य 4A में है तो इसको 1 से मिलाइए। संघ जो है 5 में है तो इसको 4 से मिलाइए। आपात उपबंध जो है ये 18 में है, 3 से मिलाइए तो 2 1 4 3 अर्थात ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मूल कर्तव्य 4 का में है, सही है। राज्य, राज्य जो है भाग 6 में है, सही। भारत का महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी जो है भाग 13 में तो नहीं, ये भाग 5 संघ के तहत आता है, अनुच्छेद 76 के तहत। तो सी वाला सही नहीं है। संघ और राज्यों के बीच या राज्यों के अधीन सेवाएं, ये भाग जो है 14 के तहत आता है। आगे बढ़ते हैं। दो सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए यहाँ पे हम सुमेलन वाला चीज को यहाँ देख लेते हैं। भाग 15 निर्वाचन से, संविधान का भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, भाग 17 जो है राजभाषा और 18 आपात उपबंध संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है किससे? यही प्रश्न यहाँ पर है। तो ये कुछ वर्गों के विशेष उपबंधों से संबंधित है। अब संविधान में जो प्रमुख अनुच्छेद हैं उन अनुच्छेदों से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको एक बार देख लेते हैं। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न पर आते हैं। पहले एक सेकंड। प्रश्न है भारतीय संविधान में है क्या 400 से अधिक अनुच्छेद वर्तमान में है? ठीक है, 400 से अधिक। आगे बढ़ते हैं, चूंकि इसमें 395 ऑप्शन में भी नहीं है। अगला है भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? तो 395 थे। वर्तमान भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो इस प्रश्न को जो है डिलीट कर दिया गया है। वर्तमान में देखें तो वर्तमान में यहाँ पे पहले वाले प्रश्न बताया गया है। वर्तमान में संख्या कितनी होगी? 468 तक पहुँच गई, 468 तक पहुँच गई है। ठीक है, और जो भावुक संख्या है वो भी पहुँच के बढ़ करके 25 हो गई है। आगे बढ़ते हैं। दो सूचियां दी गई, एक सेकंड। भारतीय संविधान में शामिल हैं कितने एक सेकंड, इससे पहले चौथा वाला क्वेश्चन देख लें। मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां, 8 अनुसूचियां। ठीक है, बाद में अनुसूचियां भी बढ़ के 12 हो गई। भारतीय संविधान में शामिल हैं 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां। आगे देखते हैं। दो सूचियां दी गई, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, नए राज्यों का गठन, नए राज्यों का गठन किस में आता है? तो ये भारतीय संविधान के भाग 3 के तहत आएगा। 2 नागरिकता भाग 2 में आ जाएगा, 1 से मिलाइए। मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में, तो 4 से मिलाइए। प्रशासनिक अधिकारों की स्थापना 323A में, तो 3 से मिलाइए तो 2 1 4 3, 2 1 4 3 अर्थात ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता है। यह प्रावधान भारत के संविधान किस अनुच्छेद में के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 117 के तहत आता है, अनुच्छेद 117 के तहत आता है। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 121 के तहत किया गया है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो आर्टिकल 312 में किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संख्या और संविधान के अनुच्छेद जो है वो सुमेलित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 318 में, सही है। भारत का निर्वाचन आयोग 300 नहीं, कौन सा सुमेलित है बताना, ठीक है। तो देखिए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है आपका 318 में नहीं है बल्कि 124 में है। ठीक है, 124 में है। भारत का निर्वाचन आयोग 324 में, ये सही है। संघीय लोक सेवा आयोग, संघीय लोक सेवा आयोग का प्रावधान 315 में है। और महाधिवक्ता अनुच्छेद 351 में नहीं बल्कि महाधिवक्ता 165 में है। और अटॉर्नी जनरल जो है वो 76 में है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, अनुच्छेद 39A समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है, सही है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, सही है। अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, वो 48 के तहत नहीं है बल्कि ये आर्टिकल 50 में है।
48 में कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। 2 सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना। संविधान के अनुच्छेद और उनके विषय। अनुच्छेद 124 जो है वो संघीय न्यायपालिका की बात करता है। अनुच्छेद 5 जो है, अनुच्छेद 5 ये नागरिकता से संबंधित है। आर्टिकल 5 जो है। अनुच्छेद 352 ये आकस्मिक प्रावधान से संबंधित, 3 से मिलाइए। अनुच्छेद 245 विधायी शक्तियों का वितरण, इसे 4 से करिए तो 1 2 3 4, अर्थात ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 2 सूचियां दी गई हैं, 2 सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। ठीक है, तो एक सेकेंड। देखिए, अनुच्छेद 14 ये समानता का अधिकार देता है, तो 3 से मिला दीजिए। अनुच्छेद 368 कौन सा है? संशोधन की प्रक्रिया है, तो इसको 1 से मिला दीजिए। अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद है, 2 से मिला दीजिए। और अनुच्छेद 36 समानता का ये नीति तत्व हो जाएगा, 4। तो 3 4 2 1, 3 4 2 1, अर्थात डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। 2 सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। विधानता नए राज्य को शामिल करना, ये किस में दिया गया है? ये अनुच्छेद 2 में है। समता का अधिकार अनुच्छेद 14, तो 2 1। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22 में, 4 से मिला दीजिए। राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार अनुच्छेद 111, 3। तो आपका हो जाएगा 2 1 4 3, 2 1 4 3 बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। 2 सूचियां दी गई हैं, 2 सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित है। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति संबंधित है। अनुच्छेद 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। और अनुच्छेद 164 राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। तो ये 1 2 3 4 आपका इस प्रकार से सुमेलित होगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 2 सूचियां दी गई हैं, 2 सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। अनुच्छेद 61 में क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग, 2 से मिलाइए। अनुच्छेद 67 खा, 67 खा, इसमें क्या है? तो इसमें आपका उपराष्ट्रपति को हटाना है, 3 से मिलाइए। इसको 3 से मिलाइए। अनुच्छेद 94, अनुच्छेद 94 जो है स्पीकर को हटाना है, 4 से मिलाइए। अनुच्छेद 90 राज्यसभा के उपसभापति को हटाना है, तो 1। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1 सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। फिर से 2 सूचियां दी गई हैं। तो देखिए, अनुच्छेद 323 ए ये किससे संबंधित है? तो ये आपका प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित है, 2 से मिलाइए। अनुच्छेद 324 ये आपका निर्वाचन संबंधित है, 1। अनुच्छेद 330 ये लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के जाति सदस्यों के आरक्षण संबंधित है, 4 से मिलाइए। और अनुच्छेद 320 जो है, 320 ये लोक सेवा आयोग के कार्य से संबंधित है, तो 3 से मिला दीजिए। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3, अर्थात सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। 2 सूचियां फिर से दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। संवैधानिक संशोधन, अनुच्छेद 368 4। वित्त आयोग 280, 3 से मिलाइए। वित्तीय आपात 360 में, 1 से। अखिल भारतीय सेवाएं 312, 2। तो 4 3 1 2, 4 3 1 2 बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 2 सूचियां फिर से दी गई, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, आपका भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये किस में है? तो ये अनुच्छेद 148 के तहत, 3 से मिलाइए। वित्त आयोग 280, 2 से मिलाइए। प्रशासनिक प्राधिकरण ये आपका 323 ए में है, प्रशासनिक अधिकरण, तो इसको आप सी को 4 से मिला दीजिए। संघ लोक सेवा आयोग आपका 315, 1 से मिला दीजिए। तो आपका 3241 ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? क्योंकि इसमें स्टार लगा हुआ है। देखिए, अंतरराज्य परिषद आपका 263 में है, वित्त आयोग 280 में है, प्रशासनिक न्यायाधिकरण जो है 323 का में है, संघ लोक सेवा आयोग 315 में, मतलब यहाँ पे सब सुमेलित हैं। तो देखिए, ये त्रुटिपूर्ण रहा है, इसलिए आयोग ने इस प्रश्न को जो है डिलीट कर दिया था। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है, मतलब निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही है बताना है। अनुच्छेद 17 न्याय के समझ समानता नहीं, ये अस्पृश्यता संबंधित है। अनुच्छेद 78 जो है संसद का गठन नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं। अनुच्छेद 192
संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते नहीं है, बल्कि इसमें राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय है। 352 में आपात स्थिति उद्घोषणा, ये सही है आपका। आगे बढ़ते हैं। दो सूचियां दी गई हैं, दो सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। संविधान के अनुच्छेद और प्रावधान। तो देखिए इसको यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। 315 जो है, सॉरी 215, अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण। 226 विशेष रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। आगे बात करते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है। तो ये है 241 के तहत। 241 के तहत केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। आगे बात करते हैं। दो सूचियां दी गई हैं, हमें इन्हें सुमेलित करना है। तो देखिए अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 76 में क्या है, भारत का महान्यायवादी 3 से मिलाइए। अनुच्छेद 148 इसमें महालेखा परीक्षक है, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक 1 से। अनुच्छेद 75(1) केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति 4 से मिलाइए। अनुच्छेद 131 जो है ये सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है, 2 से मिलाइए। तो 3142 बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, फिर से दो सूचियां दी गई, इन्हें हमें सुमेलित करना है। इसमें भी देखिए आपका उत्तर में स्टार लगा हुआ है। विधि के सम्मुख समानता, ये आर्टिकल 14 में है। कार्य करने का अधिकार, कार्य करने का यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए विधि के सम्मुख समानता अनुच्छेद 14 में, कार्य करने का अधिकार 41 में, कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां 42 में है, शैशव पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था आर्टिकल 45 में है, आर्टिकल 45 में है। देखिए इसका थोड़ा स्पष्टीकरण देख लें। बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान मूलतः नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 45 में वर्णित है, परंतु 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 से इसे अनुच्छेद 21 का 21 का के रूप में मूल अधिकारों में शामिल किए जाने के साथ साथ अनुच्छेद 45 में इसके स्थान पर शैशव पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा के लिए व्यवस्था इसको प्रतिस्थापित किया गया है। मतलब अब ये जो है किस में आ गया है, 21 में आ गया है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है भारतीय संविधान के अनुच्छेद और संबंधित राज्य में। 371 का नागालैंड, 371 खा असम, 371 गा ये मेघालय नहीं बल्कि मणिपुर है, 371 घा आंध्र प्रदेश संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अब अनुसूचियों से संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं कि जो अनुसूचियों से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहां पर पहला है, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां कितनी हैं। 12 अनुसूचियां हैं। मूलतः 8 थी, बाद में ये 12 हो गई। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, 12। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 कथन दिए गए हैं। पहला, बताना इनमें से कौन सा सही है। भारत के संविधान में 22 भाग हैं, 20 भाग है नहीं 22 भाग है। तो पहला वाला कथन गलत हो गया। भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद नहीं 395 हैं और वर्तमान में इससे ज्यादा हो गए। तो दूसरा वाला भी कथन गलत हो गया। तीसरा, भारत के संविधान में 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया, ये कथन सही है। तो केवल 3 सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। तो जो पहली अनुसूची होती है ये ब्यौरा देती है। आगे बढ़ते हैं। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से किसी एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। तो जो पहली अनुसूची इसमें इनके राज्य क्षेत्र के बारे में दिया होता है उसको संशोधित करना होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है किसको। तो ये राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है। तो 4 चीजें बताई गई, इन्हें बताना कौन सा है। तो देखिए तीसरी अनुसूची में संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप है, सही है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप है, ये भी सही है। भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप ये अलग से आर्टिकल में है, इसमें नहीं है। उसी प्रकार संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप ये भी है। तो 1, 2, 4 अर्थात सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला है संविधान की अनुसूची और उससे संबंधित विषय, इन दो सूचियों का हमें यहाँ सुमेलित करना है। तो देखिए
चतुर्थ जो है ये जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है 4 से, नहीं एक सेकंड, चतुर्थ जो है राज्यसभा से संबंधित है तो 3 से, षष्ठम अर्थात छठवीं जो है जनजातीय क्षेत्र से तो 4 से, आठवीं जो है भाषा से 2 से, नवम भूमि सुधार 1 तो 3 4 2 1 अर्थात सी ऑप्शन। आगे फिर से 2 सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। सातवीं अनुसूची जो है ये किससे संबंधित है? विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित है तो 3 से मिला दीजिए। आठवीं अनुसूची भाषा 1 से मिला दीजिए। नौवीं अनुसूची ये कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण के लिए है 4 से। 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता तो 2 से। तो 3 1 4 2 सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 2 सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है, ठीक है। तो देखिए, सातवीं अनुसूची आपकी संघ राज्य तथा समवर्ती सूचियां 3 से मिलाइए। आठवीं अनुसूची भाषा 1 से मिलाइए। नौवीं अनुसूची जो है कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण, ऊपर वाला ही प्रश्न काफी हद तक रिपीट है, भाषा अलग है तो ये 4 से मिलाइए। 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता तो 2 से। 3 1 4 2 अर्थात डी ऑप्शन। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के समय में प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। आगे बात करते हैं, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुधार प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया, इसको 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 कथन दिए गए, बताने में से कौन सही? पहला, भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है, सही है। 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता एवं उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं किया जा सकता, ये अब गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कोहेले को कोएलो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? तो ये 9वीं अनुसूची से संबंधित है, ठीक है। और ये कब का रहा मामला? 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने आई.आर. कोहेलो बनाम तमिलनाडु के मामले में निर्णय दिया था। आगे बढ़ते हैं, हमें यहाँ पे मिलान करना है। तो देखिए, संघीय सूची में कितने विषय हैं? 97 ए से। राज्य सूची में कितने विषय हैं? राज्य सूची में 66 है, सी से मिलाइए। समवर्ती में 47 है तो बी से मिलाइए। तो आपका क्या हो जाएगा? ए सी बी, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए यहाँ पे वर्तमान चेंज हो गया है, पहले 97 थी संघीय सूची में, अब 98 हो गई हैं। राज्य सूची में 66 थी, अब ये 59 हो गई घट करके। समवर्ती सूची में 47 थी, ये 52 हो गई हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है किसके तहत? समवर्ती सूची में ये आएगा। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? तो ये समवर्ती सूची में। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो इसे समवर्ती सूची में रखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का विषय है? तो देखिए, आपराधिक मामले जो हैं समवर्ती सूची में आएगा। पुलिस राज्य के मामले में आएगा, विदेशी मामले केंद्र में आ जाएगा, रेडियो और टेलीविजन संघ सूची में आ जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? तो कौन सी है? जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, ये समवर्ती सूची में आएगा। लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता राज्य सूची में। प्रति व्यक्ति कर और निखात निधि ये जो है राज्य सूची के तहत आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची में, जनगणना संघ सूची में, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा ये दूसरी अनुसूची में नहीं, चौथी अनुसूची में है, ठीक है, तो ये सही नहीं। दल बदल विरोध 10वीं अनुसूची में। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के तहत आता है? तो आपका कृषि राज्य में आता है, पुलिस राज्य में आता है, रक्षा संघ में आएगा और शिक्षा समवर्ती सूची के तहत आता है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसको समवर्ती सूची में डाला गया था। आगे बढ़ते हैं, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानित किया गया 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से।
आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानित किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है विषय और सूची में? वन समवर्ती सूची में, शेयर बाजार समवर्ती सूची नहीं, ये संघ सूची में आएगा। डाकघर बचत बैंक संघीय सूची में, जन स्वास्थ्य राज्य सूची में। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर से दो सूचियां दी गई, इन्हें सुमिलित करना। केंद्र सूची के तहत आपका जनगणना आएगा, 3 मिलाइए। राज्य सूची के तहत पुलिस और सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था आएगा, 1 से मिलाइए। समवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन आएगा, 4 से मिलाइए। अवशिष्ट विषय में आपका अंतरिक्ष अनुसंधान आएगा, 2 से मिलाइए। 3, 1, 4, 2 ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? तो देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, प्रथम अनुसूची, षष्ठम अनुसूची, सप्तम अनुसूची, ये सभी के सभी डालते हैं। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? तो ये 10वीं अनुसूची में है। 10वीं अनुसूची में भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानूनों को रखा गया है? तो 10वीं अनुसूची में। किस में रखा गया है? 10वीं अनुसूची में। ठीक है, सी ऑप्शन। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है किससे? दल बदल विरोध कानून से। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल प्रतिरोधी विधायन से। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? संघ सूची में, तो संघ सूची में देखिए बैंकिंग, बीमा, जनगणना का, परंतु गैस का नहीं है। ये जो है आपके देखिए उल्लेखनीय है कि गैस और गैस सकर्म तथा प्राकृतिक गैस के राज्य में विक्रय पर कर राज्य सूची में शामिल है, जबकि प्राकृतिक गैस पर उत्पाद शुल्क जो है संघ सूची का विषय है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? संघ सूची से, तो देखिए रक्षा, वैदेशिक मामले, रेलवे, ये संघ सूची से, परंतु कृषि जो है ये राज्य सूची का विषय है। किसका है? राज्य सूची का विषय है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? तो इसके तहत रेलवे पुलिस का है। ठीक है, रेलवे पुलिस जो है ये इसके तहत आती है, जबकि शिक्षा, विद्युत, वन जो है ये आपका समवर्ती सूची में शामिल है। रेलवे संघ सूची में, परंतु रेलवे पुलिस जो है वो राज्य सूची के तहत आता है। निम्न में से कौन सा राज्य सूची में है? तो देखिए रेलवे पुलिस जो है राज्य सूची में आएगा। जनगणना संघ सूची में है, निगम कर संघ सूची में है, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन ये जो है समवर्ती सूची में है। आगे बात करते हैं। पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में शामिल है? पंचायती राज विषय जो है ये राज्य सूची का विषय है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल है? समवर्ती सूची में कौन सा है? दंड प्रक्रिया समवर्ती सूची में है। पुलिस हो गया, लोक व्यवस्था हो गया, कारागार, ये राज्य सूची में है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं? तो ये आपके सूची 3 समवर्ती सूची में आएंगे। विवाह विच्छेद और गोद लेना ये संविधान की 7वीं सूची के तहत सूची 3 समवर्ती सूची के तहत आते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूचियों प्रविष्टि का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है? तो देखिए इसमें सूची 1 प्रविष्टि 72 और सूची 2 प्रविष्टि 37 ये दोनों जो है इस विषय से संबंधित है, इसलिए ए और सी दोनों सही हैं। आगे बढ़ते हैं। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? तो 7वीं अनुसूची में उल्लिखित है। भूमि सुधार के विषयों किसके अंतर्गत हैं? राज्य सूची के तहत आते हैं। राज्य सूची के तहत आते हैं। भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? 5वीं अनुसूची के तहत। ठीक है, 5वीं अनुसूची के तहत। आगे चलते हैं। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में
अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है, तो 5वीं अनुसूची में। अगला है भारत के संविधान। भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं? तो देखिए, ये जो है अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। 6ठी अनुसूची 4 राज्यों से संबंधित, पूर्वोत्तर के असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, नाम याद रखिएगा। संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो ये असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम में लागू होती है, परंतु मणिपुर में लागू नहीं होती है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो ये 4 राज्यों से संबंधित है। किसमें? इसमें मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और असम शामिल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू नहीं है? लागू होते हैं, तो त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम, उपरोक्त सभी नहीं। त्रिपुरा में, त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम। ठीक है, सिक्किम और नागालैंड में नहीं। संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये जो है पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज से। 12वीं जो है वो नगर पालिका से। अगला है, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? कुल 29 विषय हैं और 12वीं नगर पालिका वाले में 18 विषय हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।